जोहार, नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर हमारे पार्टी के माननीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी विराजमान हैं। मैं आज की प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनकी वाणी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री रमाकांत महतो जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आज के संदर्भ में आप सबसे बात करने के लिए मैं अपने माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच अपनी बात करें। एक बार सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को मेरा नमस्कार। आज कुछ तात्कालिक प्रसंगवश आपको यहाँ पर हमने बुलाने का, आपको कष्ट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है और हमारी जो पंच निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है लोकतंत्र। और इसलिए जब झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो मैंने आप लोगों के माध्यम से सहज ढंग से उस परिणाम को स्वीकार भी किया था और उसके अनुसार अपनी भूमिका को आगे तय करने का भी ऐलान किया था। हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में टकराहट हो। सकारात्मक सहयोग की भूमिका विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी हम महसूस करते हैं, होना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, 2/3 से अधिक बहुमत आई है। पूरे देश के लोग आज महाराष्ट्र के परिणाम से अचंभित हैं, लेकिन वहां बहुत ही सहज ढंग से सामाजिक जीवन चल रहा है। आज बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद या तो वो अहंकार से चूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चुनाव परिणाम 23 को आया, उसी दिन रात से लेकर आज 26 तारीख है, हमने इंतजार किया 2 दिनों तक कि शायद खुशी के माहौल में हुड़दंगबाजी करते हुए और दूसरे को अपमानित करने की घटना थम जाएगी। लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरहेट, जहां मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन जी, और वहां से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गेमेलियल हेम्ब्रम, जो बहुत ही सशक्त ढंग से चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित रूप से 50,000 से अधिक, 60,000 के आसपास वोट भी प्राप्त किया। वहां के आश्चर्य लगा कि वहां पर कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किए। उन्होंने झंडा बांधा। उनके घरों में जाकर हमला करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और वहां पर भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का कोशिश सभी जगहों पर हो रहा है। आज इसी कारणवश हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी को आज बरहेट का दौरा करना पड़ा है, ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति आज वहां देखने को मिल रही है, उसी प्रकार की घटनाएं पाकुड़ में भी घटी हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भयभीत करने का, उनको सामाजिक उत्पीड़न देने का, मारपीट करने का घटनाएं घट रही है।
और सबसे दुखद घटना और भी हुई बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में। जो जेएमएम के उम्मीदवार थे जो जीते हैं, लेकिन भाजपा बहुत सशक्त लड़ाई वहां लड़ी। वो पिछले 3 दिनों से लगातार चाकुलिया में, बहरागोड़ा में उनके लोग उत्पात मचा रहे हैं। हमारे सांसद के द्वारा भी प्रशासन को कहने के बाद अभी तक वहां नियंत्रण नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि बहरागोड़ा के जो विधायक हुए हैं समीर मोहंती, उनका भतीजा राकेश मोहंती और उनका एक उड़ीसा का रहने वाला उनका भांजा, जो एक प्रकार से असामाजिक तत्व के रूप में वहां पर पिछले कई महीनों से रह करके चुनाव में भयभीत करने की कोशिश, चुनाव के बीच में भी भयभीत करने की कोशिश हुई थी। और उस समय भी प्रशासन को कहा गया था कि बूथ, कई जगह पर बूथ के हमारे अध्यक्ष को, बूथ की कमेटी को मारपीट करना, रात में घुस करके उनकी माता को, उनके घर की महिलाओं को चेतावनी देना, प्रताड़ित करना। राकेश महंती और अभिलाष पटनायक, ये दोनों जगह जगह पर अपने साथ कुछ आपराधिक तत्वों को लेकर के समूह में जाकर के उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। कई टीवी के दुकान में, एक हमारा वहां पर मनोज पाल, जिनके टीवी को तोड़फोड़ किया गया, मारपीट किया गया, जिसमें कई लोगों ने पुलिस को खबर की। शंभुनाथ मल्लिक भाजपा का कार्यकर्ता है, चाकुलिया का रहने वाला, उसके साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई करके उनके घर के परिवार के साथ में अपमानित करने का कोशिश किया गया। उसी प्रकार सुशील शर्मा चाकुलिया का है, उसके साथ भी। और तो और कृष्णा पाल करके हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, वहां की जिला अध्यक्ष है, जो बहरागोड़ा क्षेत्र की रहने वाली है, उसके साथ भी ये राकेश महंती और अभिलाष पटनायक जो है वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं और उनके साथ भी अपमानपूर्ण व्यवहार किया है। आपने देखा होगा कि सीता सोरेन जी जब चुनाव के गणना के बाद निकली है, तो जिस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और उसके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास जामताड़ा में हुआ। चुनाव के समय भी गंदे शब्दों का प्रयोग हुआ था। जामताड़ा में एक जगह शादी हो रही थी, शादी एक समुदाय का था, हिंदू समाज का था, और जुलूस निकालने वाले अल्पसंख्यक लोगों ने जाकर के उस समूह में जाकर के और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसमें प्रशासन को, थानेदार को माफी मांगनी पड़ी। तो चाहे वो राजमहल हो, पाकुड़, जामताड़ा, मधुपुर में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो, और जहां जहां भी बाहुलता अल्पसंख्यक समाज की या देखी गई है, वो आदिवासियों समाज को आगे मोहरा बना करके और समाज में तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो हमारे उम्मीदवार बहरागोड़े में दिनेशानंद गोस्वामी हैं, राजमहल में हमारे उम्मीदवार अनंत ओझा जी ने मौके पर जाकर के कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने का काम किया। 2 दिनों से हमारे लगातार सभी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला अध्यक्ष, कैंडिडेट और सांसद सत्र छोड़ करके और पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की है। उसी प्रकार से गैमलियन के क्षेत्र में भी अब लोगों ने जब आतंक पैदा करने की कोशिश की, तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को वहां दौरा करने जाना पड़ा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कमजोर समझने की गुस्ताखी इंडी गठबंधन के लोग न करें। हमने यहां सत्ता भी चलाई है, सरकार भी चलाई है और विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में सामाजिक जो सौहार्द का वातावरण है उसको तोड़ने का काम किया जाए, लेकिन जेएमएम के लोग
संथाल परगना में उनकी पुरानी आदत है कि वो घरों में जाकर के ये भयभीत करने की कोशिश करते रहे कि यदि हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। ये उनकी पुरानी आदत थी। लेकिन अब जब सशक्त रूप से समाज के सभी वर्गों के लोग उठ खड़े हुए हैं, तो मैं एक बात बहुत चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं कि झारखंड को बंगाल बनाने की भूल जेएमएम और कांग्रेस के लोग नहीं करें। अब यहां पर राजनीतिक दब्बूपन किसी में नहीं है। लोकतंत्र के परिणाम को हमने स्वीकार किया है, सहजता से स्वीकार किया है। सरकार बनाने के उनके जो मौके हैं उस पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूड़ी पहन करके बैठेगा। प्रशासन से हमने जगह जगह पर कहा है कि ऐसे आपराधिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने आप को राजनीतिक लबादा ओढ़ करके और भय पैदा करना चाह रहे हैं, उन लोगों को पर नजर रखे, उन लोगों को नियंत्रण में लाए। जगह जगह थाने में कंप्लेन हुआ है, कंप्लेन पर वो केस नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि या तो प्रशासन ऐसे जो राजनीतिक उपद्रवी हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं अप्रिय हो सकती हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की मजबूरी न हो जाए। संवैधानिक जो व्यवस्था है प्रशासन की, उसको कहना रहना चाहिए। और मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव से जुड़े हुए कोई भी मामले में प्रदेश में कहीं यदि घटना होता है तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जाए और इस विषय पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। अन्यथा अप्रिय घटनाएं, क्योंकि जब कानून साथ नहीं देगा तो जनता मजबूर होकर के अपनी सुरक्षा में सड़क पर उतरेगी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में ये अवस्था आए। कई बार झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने और किसी के साथ मारपीट करने का, बरहेट में तो कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, बदन में चोट आई है। और ये तो राजनीतिक जो हमले हो रहे हैं। आपने 2 दिन से देखा होगा कि अब जगह जगह पर विकास के काम को बाधित करने के लिए नक्सली भी अपना एक्शन या उनका भी जो करतूत है वो सामने आया है। लातेहार में रेलवे लाइन काम करने वाले डंपर को और कई मशीनों को जलाया पड़ गई। 2-3 घटनाएं नक्सलियों के उपद्रवियों के भी हो रहे हैं। अभी बालू उठाने के नाम पर पूर्वी सिंहभूम में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वो पीएलएफआई के उग्रवादी हैं। तो एक तरफ राजनीतिक आतंक और दूसरी तरफ ये जो आपराधिक हैं, अब वो पीएलएफआई हैं या नक्सल हैं, लेकिन यदि हत्या हो रही है प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सरकार गठन के पहले ही झारखंड को यह संदेश जा रहा है कि जो आने वाली जो सरकार है उसमें जान माल की सुरक्षा का अभाव रहेगा और लोगों को जान माल की सुरक्षा का चिंता शायद प्रशासन न कर सके तो स्वयं करना पड़ेगा। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं फिर से एक बार यह अपील करना चाहूंगा कि झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी इस चुनाव के बाद जिस प्रकार के कानून व्यवस्था के सामने प्रश्न उठा है और लोकतंत्र को कलंकित करने का कार्रवाई कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध में सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े। लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन सहजता से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। लेकिन यदि इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को तोड़ने का काम करेगा, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की होगी।
पूरे माथा फटा है। बरहेट में वो सारा वीडियो आया हुआ है। आप कहेंगे तो आपको उपलब्ध हम कराएंगे। जगह जगह कंप्लेन किया है। बहरा गोड़ा में एक नहीं 5-5 6-6 वहां के एसपी से हमारे सांसद ने बात की है कि एक चुनाव खत्म होने के पहले भी 2-3 जगह पर इस तरह की घटना हुई। रात को 12 बजे 2 बजे कार्यकर्ताओं को घेरा गया था, जिसमें लोग सैकड़ों की संख्या में जमा हुए। वहां के एसपी जो हैं पूर्वी सिंहभूम के, उन्होंने थानेदार को भेजा, पुलिस प्रशासन को किया। उसके बाद लगातार यदि घटनाएं एक एक सप्ताह तक चलती रहे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।